नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमर शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस की प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। 28,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना ने ली 881 लोगों की जान। उत्तर प्रदेश में 1900 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। बुलंदशहर में 9 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवारों को किया गया क्वारंटाइन। पूरे इलाके को किया गया सीज। आगरा में क्वारंटाइन किए गए लोगों ने जमकर किया हंगामा। प्रशासन पर जबरदस्ती रोक कर रखने के लगाया आरोप। 16 दिनों से अग्रवन भवन में क्वारंटाइन है लोग। और जालौर में हॉटस्पॉट में दरोगा को जाना पड़ा महंगा। जिलाधिकारी ने दरोगा को बीच रास्ते पर लगाई फटकार। बाकी अधिकारियों का भी निकला पसीना। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। भारत में कोरोना के अब तक 28,000 के करीब केस सामने आ चुके हैं। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। पिछले 24 घंटे में 1990 केस सामने आ चुके हैं और 49 लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक भारत में 881 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1900 के पार पहुँच चुकी है और आगरा से फिर से 9 नए मरीज सामने आए। बुलंदशहर में 9 और कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 43 से बढ़कर 52 हो चुकी है। सभी 9 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर लाया गया और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को भी क्वारंटाइन किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव 6 मरीज महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट के संपर्क में आए थे, जिसके बाद फार्मासिस्ट, उसकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। आगरा के अग्रवन में क्वारंटाइन किए गए 41 लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी लोगों ने प्रशासन के खिलाफ धरना दिया और अपने अपने घर वापस जाने की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ता देख प्रशासनिक के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्वारंटाइन किए गए लोगों को समझाने लगे, लेकिन इन लोगों ने अधिकारियों की एक न सुनी और प्रशासन द्वारा दिया गया खाना और पानी भी लेने से मना कर दिया। लोगों का कहना है कि उन्हें 16 दिन से क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 7 लोग जो पॉजिटिव पाए गए थे वो ठीक होकर वापस अपने घर भी जा चुके हैं, लेकिन इन्हें अभी तक यहां कैद कर रखा है। लोगों ने कहा कि वो 16 दिनों से एक ही कपड़ों में हैं और वो पूरी तरह से ठीक भी हैं, तो उन्हें वापस क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। घर जाना है, सामने कपड़े भी नहीं है। एक जोड़ी कपड़े में 16 दिन कट गए हम लोगों के। बताओ, बीमार नहीं हो तो हो जाए बीमार। एक जोड़ी कपड़े में प्रशासन की ये झूठ सच जगह को 2 घंटे में अभी आ रहे हैं। आज 16 दिन हो गए, अभी तक 2 घंटे हो रहे हैं। मैडम, मैं मोतीगुंज से आता हूँ, लोहा मंडी में पड़ती है मोतीगुंज। वहाँ पर मामले करवाता हूँ। उसमें 7 आदमी पॉजिटिव आए थे। उसके ब्याह पर मेरा घर उनसे 60 मकान दूर है, लेकिन उन्होंने मेरा नाम ले दिया परिवार का, तो हम लोग सब आ गए। 12 लोग हैं परिवार के। वो 7 लोग अपने घर जा चुके हैं पॉजिटिव होकर। नेगेटिव होकर पॉजिटिव थे, नेगेटिव होकर घर जा चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी तक क्वारंटीन है यहाँ पर। तो आपकी परेशानी क्या, आप लोगों को ये खाना नहीं मिल रहा क्या? मैडम, खाना की हमें नहीं चाहिए, आपका खाना हमें नहीं चाहिए, हमें अपने घर का खाना खाना है। 16 दिन हो गए क्वारंटीन का मतलब क्या? आपका 1-2 महीने रखने का विचार है क्या? खाकी वर्दी का रौब दिखाकर हॉटस्पॉट क्रॉस करना एक दरोगा को भारी पड़ गया। जालौन के ओरई नगर क्षेत्र में कोरोना वायरस के 2 मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। हॉटस्पॉट जोन चिन्हित कर सील कर दिया गया और लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। लेकिन माधोगढ़ थाना क्षेत्र में तैनात एक दरोगा जी ने वर्दी की रौब दिखाकर हॉटस्पॉट क्रॉस करना चाहा, लेकिन उसी समय जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मनान अख्तर हॉटस्पॉट के विजिट करने निकले थे। दरोगा की गाड़ी को वहां से गुजरते देख जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया और उन्होंने दरोगा को गाड़ी से नीचे उतारकर फटकार लगाई और पुलिस अधीक्षक को दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मनान अख्तर के सख्त तेवर देखकर बाकी अधिकारियों के माथे पर भी पसीना आ गया। तो सामान आप मिलेगा यहाँ पे जो आए यार, बंद हो गई है। पता नहीं है, कल रात को बंद हो गया।
कर रहे हैं माधोपुर से कि गाड़ी पहुंची नहीं, दिवाले कहाँ लेट है। कालपी में जो खरीदना करेगा यहाँ बता जालौन में लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को पार कर रहे एक युवक को रोकने पर उसने अपना आपा खो दिया और हाथ में लिए लोहे की रॉड से सुरक्षाकर्मी के सर पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई। अपने साथी को घायल हुए देखकर बचाने दौड़े सिपाहियों पर भी उस युवक ने हमला कर दिया। अचानक से इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप मच गया और आसपास ड्यूटी कर रहे सिपाहियों ने उस युवक को वहीं धर दबोचा। घायल होमगार्ड को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। पकड़े गए युवक के बारे में उसके परिजनों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि बाद में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार यादव ने पकड़े गए युवक को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कार्ड लिए थे, पागल होगा या जैसा होगा, कोरोना के लोगों को बैठ रहा था। सभी लोगों को तो हमने देखा, हमारे यहाँ से निकलने लगा। सीधा हमने कहा, जब हमारे निकलने के लिए वो जगह नहीं थी, तो उसके बाद हमने सोचा इसको पकड़ लें। पकड़ने के बाद उसने वार कर दिए। वार करने के बाद फिर उसको दबोच लिए। कहाँ की घटना है ये यही है SBI बैंक की। कि घायल अवस्था में आया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो सबसे पहले तो हमने उसके सिर में चोट देख के उसके सबसे पहले उसका इलाज किया। वो स्टेबल है इस समय, इंजेक्शन हमने दे दिए। एटा में 3 दिन पहले हुई 5 मौतों के बाद मृतकों के परिजनों से DIG प्रतिंदर सिंह मुलाकात करने पहुंचे। DIG ने घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि 3 दिन पहले श्रृंगार नगर में 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि मृतकों को खाने में जहर मिलाकर दिया गया था। एटा के SSP सुनील कुमार सिंह ने उस वक्त बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हुई है। उन्होंने बताया कि परिवार की बहू दिव्या ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 3 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के अनुसार दिव्या ने 4 परिवारजनों को पहले भोजन में जहर मिलाकर दिया और सबसे बाद में इस महिला ने खुद जहर खाकर अपने हाथ की नस काट ली। हालांकि अभी तक मामले की जांच की जा रही है और खुलासा नहीं हो पाया है। परिजनों ने कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेटिंग टीम आप लोग बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि विवेचना निष्पक्ष हो, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो और साक्ष्यों के आधार पे जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि साक्ष्य एकत्र करें। जैसे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्मॉदरिंग आई है, उस बेसिस पे हम इस पूरे घटनाक्रम को धाराओं में तरमीम कर रहे हैं, मर्डर की धाराओं में तरमीम करके उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फिर जो साक्ष्य आएंगे उस बेसिस पे घटना को जल्द से जल्द वर्कआउट किया। विसरा प्रिजर्व किया गया है, ना तो उसमें पॉइजन का कोई लेख है। जो भी वहाँ से विसरा प्रिजर्व किया गया, यहाँ सैंपल्स कलेक्ट किए गए फोरेंसिक टीम में, उसको फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। उसके जो परिणाम आएंगे उस बेसिस पे हम आगे कुछ कहने की स्थिति में होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद कन्नौज के 83 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा से वापस लाकर उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। 83 मजदूरों में से 5 की हिस्ट्री संदिग्ध मानते हुए उनको मेडिकल कॉलेज में रखा गया, जिनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कन्नौज के महिंद्रा नीलम जनता इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था का निरीक्षण करने निकले DM राकेश कुमार, SP अमरिंदर सिंह ने स्कूल पहुंचकर प्रवासी मजदूरों से पूछताछ करते हुए SDM को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना हो। इनके खाने से लेकर सभी व्यवस्था सही हो। 14 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद सभी को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। खाने की उनकी कोई समस्या नहीं होगी। वही बात मैं बता रहा था SDM साहब को कि खाने की किसी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो आदमी है इनको खाना अच्छा दिया जाए, खाने की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, खाना साफ सुथरा होना चाहिए, खाना शुद्ध होना चाहिए। खाने में वैरायटी भले कम हो लेकिन खाना शुद्ध और भरपेट मिलना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हर हाल में सुनिश्चित करें। सर, जिनके 14 दिन हो चुके हैं अपने प्रदेश के हैं, उनको हमने जो पहले आए थे हमने भिजवा दिया है। अब जिनके पूरा हो रहे हैं उनको हम तुरंत भिजवाएंगे उनके जिले।
अलीगढ़ में गरीबों को रोजगार देने की मुख्यमंत्री की योजना को नगर आयुक्त ने साकार किया है। नगर आयुक्त ने शहरी आजीविका केंद्र के सहयोग से स्मार्ट योजना शुरू की है। DNUALM के अंतर्गत शहरी आजीविका केंद्र से गरीब महिलाओं को रोजगार मिला है। वहीं रोजगार पाकर गरीब महिलाएं भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही हैं। नगर आयुक्त के प्रयासों से शहर में डिसइंफेक्टेड मास्क बनना शुरू हुए हैं और खुद नगर आयुक्त ने सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रत्येक महिला को इस काम के लिए वेतन भी दिया जा रहा है। खादी के कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, इसका बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बहुत ही सफाई के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। जितने का मैडम बिकेगा उसमें जो उसकी बिक्री के पैसा आगा उसमें कुछ आपको भी शेयर मिलेगा। जी जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत एक शहरी आजीविका केंद्र बना होता है, इसका सिटी लिवलीहुड सेंटर। इसके अंतर्गत शहर के गरीबों को मिला के हम लोग स्वयं सहायता समूह हैं। उन स्वयं सहायता समूहों द्वारा यहाँ पर फेस मास्क बनाए जा रहे हैं। आप देखिए ये फाइन खादी का फेस मास्क है जो स्वयं सहायता समूहों के लोगों द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी खासियत ये है कि हमने शहरी आजीविका केंद्र से इनको एक ऑटोक्लेव उपलब्ध कराया है और यहाँ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बने हुए मास्क को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। हमीरपुर में एक ऐसी शादी हुई जिसमें ना बैंड बाजा, ना बारात और ना ही नाते रिश्तेदार आए। वर और वधू ने मास्क पहना और हाथों को सैनिटाइज किया। सामाजिक दूरी का पालन और फूल माला को भी सैनिटाइज किया गया। लॉकडाउन के बीच ये शादी शहर के संगमेश्वर मंदिर में हुई। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिससे दोनों की शादी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। फिर दोनों पक्षों ने मेरापुर स्थित संगमेश्वर मंदिर में शादी करने का निर्णय लिया। रविवार को मंदिर में रीति रिवाज से पंडित ने शादी कराई। शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही पंडित ने भी अपने हाथों को सैनिटाइज किया। इस दौरान लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के 5-5 लोग उपस्थित रहे। फर्रुखाबाद में तेज आंधी और बारिश के कारण गेहूं की फसल में भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की जो फसल कटाई के लिए तैयार थी खेतों में ही बिछ गई है और जबकि खेत में पड़ी गेहूं की फसल बुरी तरह से भीग गई। खेतों में पानी भी भर गया है। ऐसे में गेहूं जहां खराब होने का खतरा बढ़ गया है, वहीं उसकी कटाई करने में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मक्का और तरबूज की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। दरअसल खेतों में इस समय गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। कुछ खेतों में मक्का भी अपने शबाब पर है। मौजूदा समय में कुछ किसानों ने ही गेहूं की कटाई की है और 60% से ज़्यादा गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है। किसानों ने बताया कि इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन बारिश और आंधी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। जहां गेहूं और मक्का की फसल बिछ गई है, वहीं गेहूं की बालियां को भी टूटकर गिर गई हैं और कई जगह अनाज मंडी में गेहूं भीगा है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।